नमस्कार मित्रों, सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे थे, तो उसी में आगे पढ़ेंगे। एक सूचना ये भी है कि आप लोग जितना पढ़ रहे हो इसको मन लगा के पढ़ लो, इसी से क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं आएगा। ये कॉन्फिडेंस है 100%। लेकिन मन लगा के पढ़ो, यही ट्रिक आपकी लगेगी, आपका प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है आपको हमने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन याद कीजिए। तो एक क्वेश्चन का तो सभी लोगों ने स्पष्ट आंसर दिया कि 76 आया, बिल्कुल सही है। लेकिन एक क्वेश्चन में नहीं आ रहा है आंसर आप लोगों का, जरा देखिए। हमने आपको बताया था कि ये आपका एक स्टार होता है, और इसी को हमने थोड़ा सा और डिफाइन करके आपसे पूछ लिया था। हमने क्या किया था कि इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया था, और इसको ऐसे कनेक्ट करने के बाद ही आपसे हमने कहा था कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप लोगों ने इसमें देखा था कि इसमें कितने त्रिभुज थे। तो यदि आपको मालूम हो तो हमने बताया था कि इसमें आपको 10 त्रिभुज मिले थे। याद आया? नहीं याद आया? कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लो। 1 2 3 4 5, तो 5 छोटे छोटे त्रिभुज थे। और यहाँ देखिए जितने ये मिड पॉइंट मिल रहे हैं, एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। ये देखिए, इससे पहले के वीडियो में बताया था हमने। तो एक ये बना 6 हो गया, एक ये बनेगा 7, एक ये 8, एक ये 9, एक ये 10। यदि ये 10 त्रिभुज कहाँ से आए नहीं समझ में आया तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, उसमें हमने विधि पूर्वक इसको बताया है। बात रही इसकी, किसकी बात रही? इसकी। तो आइए जरा इसमें हम काउंट करें। तो यदि आप ध्यान दें, ये वाली सीधी रेखा की हम लोग बात करें, ये सीधी रेखा जो हमें दिख रही है, तो इसकी यदि हम बात करें, देखिए 1 2 3 हमने नंबरिंग कर दिया। तो इस पॉइंट से हमें कितने त्रिभुज मिल गए? 6 त्रिभुज। क्या आपको मालूम है? जब आपको हमने बताया था ऐसे, तो 1 2 3 इनको जोड़ के 6 बनाना था। याद आया? वही चीज देखिए, नियम काम कर रहा है। अब यदि इस सीधी रेखा की हम बात करें, इस सीधी रेखा की बात करें, तो 1 2 3, तो इस पॉइंट से भी 6 बनेंगे। अब यदि हम इस सीधी रेखा की बात करें, इस सीधी रेखा की, देखिए 1 2 3, इस पॉइंट से भी 6 बनेंगे। अब यदि इसमें आप देखिए, हम इस सीधी रेखा की बात करें, इसकी देखिए 1 2 3, इस पॉइंट से भी 6 बने। अब यदि इस सीधी रेखा की बात करें, ये वाली सीधी रेखा, तो 1 2 3, इस पॉइंट से भी 6 बने। लेकिन देखिए कुछ त्रिभुज आपके कॉमन हो रहे हैं। जैसे देखिए ये एक कॉमन हो गया, 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 और ये एक कॉमन हो गया। तो बोलने को हम बोल सकते हैं 6 6 6, यानी 6 पंचे 30। कितने हुए? 6 पंचे 30। और ये जो कॉमन हुए इनको माइनस कर दें तो 5 कॉमन है, तो आप बोलेंगे 6 पंचे 30 माइनस 5 बराबर 25। लेकिन क्या आंसर आ गया? तो आंसर नहीं आया, ध्यान रखिएगा। आगे क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो आपका छोटा वाला त्रिभुज ये था, हमने इसके अंतर्गत ये काउंट कर लिया, तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन याद रखिए, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज आपने ये बनाया है, ये वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला, तो इसमें ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, क्या इसको हमने काउंट किया? इसके अंतर्गत नहीं काउंट किया। यदि मन की आंखों से देखो तो देखिए, ये आपके एक त्रिभुज, ये एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा। यही पॉइंट वाले 5 बना रहे हैं कि नहीं? तो 5 तो आपके और मिल गए, ध्यान से समझना। अब उसके बाद थोड़ा सा यदि और अपनी मन की आंखों से देखो, सोचो, तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ये एक जो लाइन जुड़ी हुई है, ये एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रही है। ध्यान से देखना ये क्या कर रही है। तो ये देखिए, ये ऐसे चले आइए, और ये देखिए एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर दे रही है। कहने का मतलब यहां से आपको एक मिल जाएगा, तो ये वाली भी जो लाइन आपने बनाई है, तो ये भी एक बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रही है। तो यहां से भी एक, इसी तरह यहां से भी एक, इसी तरह यहां से भी एक, और इसी तरह यहां से भी एक। आपने 5 लाइनें बनाई थी, तो 5 नए त्रिभुज मिलेंगे। तो सबको काउंट करने की जरूरत नहीं, आप एक देखिए, फिर जितनी बनाए हैं लाइनें उतना ऐड कर दीजिए। तो 5 त्रिभुज और आप ले लेंगे यदि यहां, तो बताइए 25 5 30 5 35 त्रिभुज। यदि इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, ये 100% आप 5 लगातार एग्जाम दीजिए, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रखा हुआ है। और जो जानता रहेगा वो काउंट करके 25 बताएगा या 5 बताएगा या कितना बताएगा, ये डिपेंड करेगा। यदि आपने इसको पढ़ लिया तो आप जानते रहेंगे, तुरंत आप 35 त्रिभुज
टिक मार देंगे, और आपने नहीं पढ़ा तो आप काउंटिंग करते रह जाएंगे और आपको ये नहीं आएगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ध्यान में रखिएगा। आइए अब कुछ नए मॉडल के त्रिभुज आपको दिखा दें जो एग्जाम में आते हैं और आप लोग वहाँ डाउट हो जाते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। ध्यान से देखिएगा, हमारे साथ बनाते चलिए। जब भी आप लोग पढ़ा करें, यूट्यूब से क्लास अटेंड करें, तो एक कॉपी एक पेन अपने साथ में रख के पढ़ा करें। ये नहीं कि आप मूवी की तरह देख के कहानी ख़त्म, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके सामने ये आ जाए, ये तो जो लोग पहले का वीडियो देखे होंगे कहेंगे ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कुछ आगे चल रहे हैं हम, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि ये और ये आ जाए। अब बोलो, ये और ये आने का मतलब कि ये देखो, ये यहाँ आया और ये यहाँ गया और ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया। तो ऐसे तो और भी प्रक्रिया हो सकती है। तो ऐसे आएगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमने ये कहा, देखिए ध्यान से, ये एक त्रिभुज का निर्माण किया। क्या आप लोग इसको बता सकते हो कितने त्रिभुज हैं? आप इसमें कमेंट करिए कितने त्रिभुज हैं, बताइए दोनों का। मान लीजिए ये आ गया आपके सामने। अब इसकी बात करोगे तो ये देखो, ये फिर ये देखो, ये आया आपके सामने, ये त्रिभुज है। ऐसे ही आपकी कई रो बना सकता है, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े भी आ सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका हम लोग लेके चलेंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। क्या करना है ध्यान से देखिए, कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4, चार तो हमारे पास छोटे छोटे हो गए, एक बड़ा हो गया 5, तो इसमें हमको मिले 5 त्रिभुज। अब यदि इसकी बात किया जाए तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मिले? 9। जरा मन की आंखों से देखो तो इसमें और हैं। एक देखिए, आप यहाँ से यहाँ चले आए तो कितना हो गया? 10, और इसी पे यदि आप यहाँ से यहाँ चले आए तो कितना हो गया? 11। तो क्या 11 कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है, कुछ और भी है, ध्यान दीजिए। यदि आप यहाँ से यहाँ चले आए, देखिए एक त्रिभुज आपको मिला, कितना हो गया? 12, और फिर यही देखिए आप यहाँ से यहाँ चले आए तो कितना हो गया? 13। तो यहाँ पे आपको कितने त्रिभुज मिल गए? 13 त्रिभुज मिल गए। अब क्या इसमें भी इसी तरह काउंट करेंगे? इसमें भी काउंट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्या करना है, तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, देखिए यदि इसमें आप नंबरिंग कर दो 1 2, इस पॉइंट से कितने नंबर हुए? 1 2। इसमें बात किया जाए तो इन पॉइंटों से कितने नंबर बनेंगे? 1 2 3। आप किधर से भी नंबर करोगे उतना ही आएगा। यदि इधर करते हैं तो 1 2 3, इधर करते हैं तो 1 2 3, तो 3 ही पॉइंट बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, इसको लिख लेना है 1 2, इसको लिखना है 1 2 3। ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये। अब इसको समझिए, इसको क्या करना है, तो 1 के सामने लिख दीजिए 1, 2 के सामने क्या लिखना है, तो इसमें इसको जोड़ के लिखिए 2 और 1 3। अब क्या करिए, आप इनको एक बार जोड़ लीजिए, 3 और 1 4। अब आपको ये करना है कि पड़ोसी को नहीं लेना, पड़ोसी के बगल वाले को ले लेना है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा पड़ोसी से लोग नाराज रहते हैं, लेकिन पड़ोसी के आगे वाले से लोग खुश रहते हैं। तो पड़ोसी को नहीं लेना, उसके आगे वाले को ले लेना है। तो इसको मिला लेंगे तो देखिए कितने त्रिभुज हो गए? 5 त्रिभुज। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आराम से आ जाएगा। इसको देखिए, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2 1 3, यानी इसको जोड़ दिया। अब 3 के सामने कितना हो जाएगा? 3 दोनों को जोड़िए, 3 2 5। अब इनको एक बार आप जोड़ लीजिए, देखिए 5 3 8 और 1 9। कितना है? 5 3 8 और 1 9। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें ये जोड़ना था 1, फिर इसको जोड़े तो 2। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए 1 और इसको जोड़ेंगे तो 3। अब देखिए 3 में जोड़ना है इसको, ये वाला जोड़ना है आपको, तो 3 और 3 6।
3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा। अब जब इसको आप एक बार जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद ध्यान दीजिए पड़ोसी को नहीं लेना, उसके वाले को ले लेना है। जब आप इसको लेंगे तो इसका भी पड़ोसी आपसे नाराज रहेगा, तो इसका मतलब आपको बस उसको ही लेना है। तो 10 3 13, तो कहने का मतलब एक एक छोड़ के लेते चलना है। पहले को छोड़ देंगे, दूसरे को लेंगे, तीसरे को छोड़ेंगे, चौथे को लेंगे, काउंट करके इसमें लिख देना है बस। इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा। एक और देखिए ये बड़ा वाला 1 2 3 4, ध्यान दीजिए ये बड़ा वाला, इसमें क्या करना है ध्यान से समझिएगा। आप श्रृंखला बनाते हुए भी लिख सकते हो 1 2 3 4, एक के सामने एक, इसके सामने 2 और एक 3, इसके सामने 6। अब देखो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10। एक बार पूरा काउंट कर लो, एक बार पूरा काउंट करो, 10 6 16 3 19 और एक 20। प्लस पड़ोसी को लेना है नहीं लेना, उसके आगे वाले को लेना है, उसका पड़ोसी नहीं लेना, उसके आगे वाले को लेना है, तो 6 और एक 7। तो बताइए इसमें कितने त्रिभुज आए? 27 त्रिभुज। इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप अब इस तरह कितना भी बड़ा सा बड़ा निकाल सकते हैं। कहने का मतलब आपके सामने 5 का 6 का आ जाए, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। 5 में कुछ लोग गलत दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा 5 में आपका सही क्या होता है। देखिए 1 2 3 4 5, ध्यान से देखिएगा 1 के सामने 1, 2 के सामने 3, 3 के सामने 6, जोड़ते चलेंगे ऐसे, और 6 इसमें जोड़ेंगे तो 10, इसमें जोड़ेंगे तो 15। अब इसको एक बार आप पूरा जोड़ लीजिए। तो आपने ध्यान दिया था कि यहां तक जब आप जोड़े थे तो 3 1 4 6 4 10 10 10 20 20 और 15 35 त्रिभुज। तो ये मिला प्लस। ध्यान दीजिएगा पड़ोसी को लेना है नहीं लेना, उसके आगे वाले को लेना है, उसके पड़ोसी को नहीं लेना, उसके आगे वाले को लेना है, उसके पड़ोसी को नहीं लेना, आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। तब देखिए 35 10 45, 35 10 45 और 3 48 त्रिभुज, और लोग इसमें 43 त्रिभुज पे ही सही लगा देते हैं, और 43 त्रिभुज आपका क्या है? गलत है। कितना सही होगा? 48 त्रिभुज। याद रखिएगा, इसमें कोई भी समस्या हो तो बताइएगा। इस तरह आप 5 का बना लिए, 3 का बना लिए, 4 का बना लिए, आप 6 का भी बना सकते हो, 7 का भी बना सकते हो, 8 का भी। सूत्र यहाँ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका इक्वेशन गलत नहीं होगा। यदि आपको 6 का बनाया है या 6 का कहीं दिख गया तो आप उसमें नंबरिंग करिए, ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5 6। 1 के सामने 1, 2 के सामने 3, 3 के सामने 6, 4 के सामने 10, और देखिए 5 के सामने तो 10 5 15। अब बताइए 6 के सामने तो 15 6 21। एक बार जोड़ देना है। आपने यहाँ तक जोड़ा था तो 35 हुआ था, 20 और जोड़ेंगे तो 55, 20 और जोड़ेंगे तो 55, और एक और जोड़ देंगे तो 56। अब देखिए 56 तो ये मिले, पड़ोसी को लेना है नहीं लेना, उसके आगे वाले को ले लेना है, इसको लेना नहीं लेना, उसके आगे वाले को ले लेना है, इसको लेना नहीं लेना, उसके आगे वाले को ले लेना है। अब इनको जोड़ दीजिए, ध्यान से देखिए 6 5 11, 11 और 7 18 का 8, और देखिए 5 1 6, 6 और 1 7, तो कितने त्रिभुज मिले? 78 त्रिभुज मिले। गलत मत करिएगा, फिर से देख लीजिए 6 1 7 7 5 12 6 18, 5 1 6 और 1 7। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा कि तरीका नहीं समझ में आया। तरीके में कोई समस्या नहीं है, रिलैक्स माइंड से देखिएगा। ये तरीका यदि आप सीख गए तो आपको समस्या नहीं होगी, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कहने का मतलब 1 2 3 मान लीजिए 4 तक है, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2 और एक 3, 3 के सामने 3 3 6, और 4 के सामने 6 4 10। इसको जोड़ देंगे तो 20 हुआ। प्लस पड़ोसी को नहीं लेना है, पड़ोसी के आगे वाले को लेना है, पड़ोसी को उसके नहीं लेना, पड़ोसी के आगे वाले को लेना है, तो 6 और 1 7, तो 20 7 27 त्रिभुज। आप ऐसे भी अब काउंट करके बता सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चनों पे। देखिए मित्रों, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी में। ये क्वेश्चन आया था एसएससी में, एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है। और ध्यान से देखिए इसमें कैसे आपको काउंट करना है। काउंट करना था, कुछ लोग गलत करके चले आए थे, तो गलत नहीं करना है। ध्यान से समझिए, यदि आप बस इतने की बात करो, इतने की, यदि आप इतने की बात कर रहे हो तो देखिए यहाँ पे आपने नंबरिंग कर दिया 1 2, तो 3 आपका ये बनेगा, तो ये लेयर भी तो 3 बनाएगी। 3 3 ये मिला के इस पॉइंट से आपको कितने मिल गए? तो 6 त्रिभुज मिल रहे हैं। कितने? 6। यदि आप इसकी बात करो तो 1 2, ये जो पार्ट आपका बन रहा है,
तो यानी 3 यहाँ बनेंगे तो 3 ये लेयर बनाएगी, 3 ये लेयर, तो यहाँ से आपको कितने त्रिभुज मिले? 9 त्रिभुज। याद रखिए, तो 3 यहाँ से और 9 वहाँ से। अब ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज आपको ये मिल रहा है छोटा सा, तो देखिए 9 6 15 और 1 16। और भी त्रिभुज हैं, ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज आपको ये मिल रहा है, मिला कि नहीं मिला? और ध्यान से देखिए, जो बताने जा रहे हैं आपको, एक त्रिभुज आपको ये मिल रहा है, ये वाला। और इसी तरह आप ध्यान से देखें तो आपको एक त्रिभुज ये मिल रहा है, बड़े वाले, यानी जो फिगर से कनेक्ट हुए हैं। तो 2 हमें और मिल गए, तो हमें मिले कितना? देखिए 9 6 15 16 17 18 और एक ये वाला जो आपका मिला था यहाँ 19। तो टोटल कितने त्रिभुज मिले इसमें? तो 19 त्रिभुज मिले। और कुछ लोग गलत करके चले आए थे, 17 पे क्लिक मार दिए थे। तो आपने देखा 6 9 6 15, एक छोटा वाला 16, एक ये 17 और एक ये बड़ा वाला जो बना रहा है 18, एक ये बड़ा वाला 19। कोई समस्या हो तो बताइएगा। अब यदि इसी तरह इस फिगर की बात करें तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ की यदि आप बात करते हैं इतने की, तो देखिए यहाँ से 3 बनेंगे, तो ये वाला भी 3 आपका बनाएगा कि नहीं? तो टोटल कितने? 6 त्रिभुज। और ये सब तरीका आपको पहले के वीडियो में बताया है काउंट करने का, जिसको न समझ में आ रहा वो उसको देख ले। अब देखिए, यदि फिर हम यहाँ आए तो देखिए 3 ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पार्ट, और भैया ये भी तो बनेगा, तो 3 ये बनेगा। अब इसी तरह यदि हम इसकी बात करें, ये वाले पार्ट की, तो 3 ये बनेगा, तो ये वाला भी पार्ट आपका 3 ये बनाएगा। तो आपके पास कितने त्रिभुज आ गए? तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 त्रिभुज। कितने मिल गए? 18। बट कुछ और भी त्रिभुज हैं, कौन से हैं? ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है। और एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, कुछ मिलने से बन रहा है। यदि आप अपनी मन की आंखों से देखें तो क्या बन रहा है? तो ध्यान से देखिए, यदि इस पॉइंट को हम ऐसे लेके ऐसे चले आए तो देखिए एक त्रिभुज का निर्माण यहाँ हो गया, और इसके जस्ट अपोजिट में भी तो एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला। तो आपका देखिए कितने त्रिभुज टोटल हो गए? देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 4 22 त्रिभुज। तो बोलिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए मित्रों, देखते हैं 2 क्वेश्चन और है हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, यदि इस त्रिभुज की हम बात किया जाए तो अभी सिर्फ आप इतना पार्ट इसका देखिए, बस इतना पार्ट। यदि इतने पार्ट की बात करो तो 3 यहाँ बनेगा, तो 3 ये लेयर बनाएगी, तो 3 ये लेयर 3 ये लेयर। अब देखिए ये 3 3 कहाँ से बन रहा है? यदि इनको जानना है तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए, कितना जल्दी आ रहा है आंसर। तो यहाँ से आपका 12 बना कि नहीं बना? अब यदि इसकी बात करें तो 3 ये 3 ये, तो यहाँ से कितना बना? 6 बना। तो देखिए 12 6 18 त्रिभुज तो आपको ऐसे ही मिल गए। अब आपको कुछ और देखना है कि जिसको आप नहीं पकड़ पा रहे हो अपने मन की आंखों से, उसी को ही सॉल्व करना है। यदि आप उनको पकड़ लिए, बस आपका सिलेक्शन हो गया, यही है। तो ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ से ऐसे चले आओ, यहाँ से ऐसे टर्न हो जाओ, तो एक त्रिभुज मिला कि नहीं मिला? फिर ध्यान से देखिए, यहीं से आप एक बार यहाँ से ऐसे पूरा टर्न हो जाओ, तो एक त्रिभुज और मिला कि नहीं मिला? तो 2 त्रिभुज तो ये मिल गया। अब जरा ये रेखा को देखो कि इस त्रिभुज के साथ क्या कार्य कर रही है। तो देखिए यहीं से यदि हम ऐसे चलें और ऐसे चलते चले आए तो एक त्रिभुज और मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही रेखा पूरा कमाल कर रही है। तो भैया एक त्रिभुज और मिल रहा है, ध्यान से देखिए अपने मन की आंखों से, दिखाना सबसे बड़ा वाला। यानी आपको इस रेखा ने कितने नए त्रिभुज दिए? 4 त्रिभुज। बस कहानी खत्म। 12 6 18 18 4 22 त्रिभुज। इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखिए 3 3। और देखिए आपका इसी से कनेक्टेड जो रेखा ये आ रही है, तो यहाँ पे भी ये 3 बनाएगी कि नहीं बनाएगी? और यहाँ पे भी 3 बनाएगी। इस बड़े वाले की हमने बात किया, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ये देखिए, जब ये फिर से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो ये इतना पार्ट 3 त्रिभुज बना देगा, और फिर ये जब नीचे आएगा तो इतना फिर ये 3 का निर्माण कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब और भी कुछ नए बने हैं। क्या नया है? तो एक त्रिभुज ये आपका नया बना, एक त्रिभुज ये आपका नया बना। तो इतनी आपके इसमें बन चुके हैं। तो बताइए कितने हुए? तो तुरंत काउंट करिए। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 3 18 18 2 20। इसमें कोई समस्या हो तो आप बताइएगा। क्या आपको और भी त्रिभुज इसमें दिख रहे हैं काउंट करने से?
ध्यान से देखिए 20 तो आपके ये हो गए, और भी मन की आंखों से देखेंगे तो दिखेंगे, क्योंकि ये जो नई लाइन है इसने कुछ किया है। क्या किया है? तो देखिए इसने क्या किया कि ऐसे जाके एक नए त्रिभुज का निर्माण कर दिया। फिर से देखिए ऐसे जाके ऐसे एक नए त्रिभुज का निर्माण कर दिया, तो एक त्रिभुज यहां से आपको और मिल गया। तो इधर भी वही हुआ होगा। देखिए ऐसे जाके ऐसे, तो एक त्रिभुज का और निर्माण कर दिया। तो कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20 2 22 त्रिभुज। यहां भी कितने त्रिभुज मिले? 22 त्रिभुज मिले। बोलिए इसमें कोई भी समस्या हो आपको तो कमेंट करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा यहाँ पास। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। देखो मित्रों, अब हमारा टॉपिक है घन को गिनना। और देखिए घन को गिनने के लिए आपको दो प्रकार के घन आते हैं। एक तो आपका वर्ग के रूप में आता है, दूसरा आपका सीढ़ी नुमा आता है। और दोनों ही तरीका आपका आसान होता है, आप टेंशन मत लीजिए। वर्ग वाला आपका ये जो रेखा है ऐसे बढ़ा दी जाती है, उसी की बात होती है। यदि इसको मैं ऐसे बढ़ा के इसको ऐसे मिला दें तो इसी की बात हो रही है, और इन लाइनों को ऐसे बढ़ा दें तो यही कह रहा है कि इसमें कितने वर्ग मिलेंगे, कितने घन मिलेंगे। तो ये आकृति जो आपकी आएगी एग्जाम में वो किसके अनुसार आएगी? तो ये आपके वर्ग के अनुसार आएगी, और इसी में आपको बताना होगा कि कितने घन मिलेंगे। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। यदि आप एक लेयर पे यहाँ काट के निकालते हो तो 1 2 3 4 5 हैं। तो देखिए हर लेयर पे 5 5 मिलेंगे, और कितनी लेयर होगी? तो 1 2 3 4 5, एक लेयर पे 5, हर लेयर पे 5, तो 5 5 कितने? 25। तो 25 यहाँ से आपको मिले, 25 यहाँ से, 25 यहाँ से, तो 25 यहाँ से। कहने का मतलब 25 25 हर जगह से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपको? तो या तो आप इनको गुणा करिए, या तो आपके लिए दूसरा तरीका ये है, ध्यान से समझिए, इनमें आप नंबरिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नंबरिंग कर दीजिए। और नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ा घन आए उसको आपको जो बड़ा नंबर आए, ध्यान रखिएगा बड़ा घन नहीं, जो बड़ा नंबर आए उसका क्यूब कर देना है। और नहीं तो इसको जोड़िए 25 25 25 25 25, तो 25 25 50 25 75 25 100 25 125। तो इस तरह काउंट करेंगे तो बहुत समय लगेगा। आपको बस ऐसे नंबरिंग कर देना है बस, और जो बड़ा नंबर आए उसका क्यूब कर दीजिए बस। तो कितना हो गया? 125 घन। इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट करिए, कितना आसान है। अब यदि इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे यदि आप ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको करना क्या है? ये सीढ़ी नुमा बना रहता है, आप इधर से चाहे चढ़िए चाहे इधर से चढ़िए, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अब करना क्या है? कैसे सॉल्व करें, कैसे आए? तो ध्यान से देखिए, आकृति वहाँ आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही देखें सीढ़ी नुमा है तो इसका ये जो पॉइंट है इसको गिन लीजिए बस कि कितने सबसे नीचे घन बन रहे हैं। तो नीचे आप देखिए तो 1 2 3 घन। कितने घन है? 3। तो आपको करना क्या है? आप लिखिए 1 2 3, आप ऐसे लिख लीजिए, फिर इसमें इंटू का चिन्ह लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? इंटू का चिन्ह। फिर इनको रिवर्स करके लिख दीजिए 3 2 1, बस 3 2 दूना 4 3 एकम 3 4 3 7 3 10। कहानी खत्म। कितने घन मिले? 10 घन मिले। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो आपको वर्ग के रूप में आता है, तो वहां पे आपको ये नहीं दिया रहेगा, याद रखना, सिर्फ इतना ही आपके पास रहेगा, बस सिर्फ इतना। और आपसे बोलेगा कि इसमें कितने घन हैं। जब इतनी आकृति रहेगी तो आप कैसे काउंट करेंगे? तो आप इसमें नंबरिंग करके क्यूब कर दीजिए बड़े नंबर का, कहानी खत्म। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिए मित्रों, रेखा को गिनना ये आपका एक टाइप है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इसको कैसे काउंट करें? तो याद रखिए, एक रेखा सीधी हो, कितनी भी बड़ी हो, वो एक ही कहलाएगी। ये नहीं कि इसको आप 2 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, या ऐसे जा रही है तो वो एक ही रेखा होगी, याद रखिएगा। तो इसको कैसे हम लोग आसानी से काउंट करें कि हमको समस्या ना हो और काउंट भी हो जाए एग्जाम में? तो याद रखिए, रेखा 3 प्रकार की होती है। रेखा कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो आपकी ऊर्ध्वाधर होती है, लॉन्गिट्यूड, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब जो सीधी खड़ी हो। उसके बाद एक होती है क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब क्या? जो आपकी ऐसे रेखा हो, जिसको आप बोल सकते हैं लेटी हुई रेखा या पड़ी हुई रेखा।
और एक आपकी बचती है विकर्णवत। और यदि हम इन तीनों को अलग अलग काउंट करेंगे तो बहुत ही आसानी से काउंट कर लेंगे, ऐसे हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएंगे। तो देखिए यदि हम लोग बात करें ऊर्ध्वाधर तो हम लोग ऐसे काउंट करते चले तो 1 2 3 4 5, कितनी रेखाएं मिली? 5। देखिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं हमको 5 दिख रही है तो हमने यहाँ लिख दिया 5। अब यदि हम लोग क्षैतिज की बात करें तो क्षैतिज में देखिए 1 2 3, सिर्फ 3 ही रेखा दिख रही है, ये नहीं कि बॉक्स ये अलग है ये बॉक्स अलग है तो हम दोनों में काउंट कर लेंगे। देखिए ये पूरी रेखा एक साथ जुड़ी हुई है, पूरी रेखा क्या है भैया? एक साथ जुड़ी हुई है। जब एक साथ जुड़ी हुई है तो कितनी मिली? मात्र 3 ही मिली। आइए अब विकर्णवत की बात करें, डायगोनल की। तो डायगोनल का मतलब ये भी होता है, डायगोनल का मतलब ये भी होता है। तो क्या करें? देखिए एक ये मिली, एक ये मिली 2, एक ये मिली 3, एक ये मिली 4। तो देखिए ये देखिए तो 5 3 8 4 12, तो कितनी लाइन है यहाँ पे? 12 लाइन है। देखिए कितनी आसानी से काउंट हो गया। ऐसे काउंट करते तो आप मिस्टेक हो जाते, कहाँ काउंट करें क्या करें। अब यदि इसकी बात करें तो ये भी एग्जाम में आता है रेखा काउंट करने का, तो जैसे बताएं वैसे काउंट करो ना, क्या समस्या है? पहले ऊर्ध्वाधर, फिर क्षैतिज, फिर डायगोनल यानी विकर्णवत। क्या समस्या है इसमें बताइए? ऊर्ध्वाधर एक भी रेखा दिख रही है? नहीं दिख रही है भैया, 0। क्षैतिज की बात करो तो 1 2 3 4, कितनी रेखा? 4। अब आइए यदि डायगोनल की बात करें, देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी रेखा दिख रही है? 6 रेखा दिख रही है। जब आपको 6 रेखा दिख रही है तो 6 लिखिए। तो टोटल यहाँ आपको कितनी रेखाओं की जरूरत है? 10 रेखाओं की जरूरत। बोले इसमें कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिएगा। रेखाएं काउंट करने में कोई समस्या नहीं, एकदम आसान सा है। बस आपको हमने जो ट्रिक बता दी है, ट्रिक फॉलो करिए, कैसा भी फिगर आपके सामने आ जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सबसे पहले क्या काउंट करना है? ऊर्ध्वाधर, जिसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड या वर्टिकली। फिर आपको क्या काउंट करना है? क्षैतिज, जिसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। फिर उसके बाद क्या काउंट करना है? विकर्णवत, जिसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। आप आराम से काउंट करके टोटल कर दीजिए, बस कहानी खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डरना नहीं। अच्छा एक आपका बच रहा है, आपके मन में आया होगा वर्ग, वृत्त ज्ञात करना। तो देखिए वृत्त की कोई भी ट्रिक नहीं होती है, लोग आपको भले उल्लू बनाते हैं वो अलग बात है। वृत्त में आप सीधा से नंबरिंग करिए, नंबरिंग करने के बाद जितने नंबर आए वही आपके वृत्त हो जाएंगे। वृत्त में कोई भी ट्रिक नहीं है, वृत्त में आपकी कोई भी ट्रिक नहीं, बस आपको काउंट करना है। जितने वृत्त हों बस उन्हीं को बता दीजिए। जैसे मान लीजिए हम ये बना रहे हैं तो आपको इसी में काउंट करके बता देना है। और याद रखिएगा कि कभी भी कोई 2 वृत्त मिलके एक नए वृत्त का निर्माण नहीं करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिए। जब ये चीज आपको मालूम होगी तो आप फिर बताइए, जब 2 वृत्त मिलके एक नए वृत्त का निर्माण नहीं करेंगे तो जितने वृत्त हैं उतने ही वृत्त रहेंगे। मन की आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको उनके नंबरिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसी तरह आपको काउंट करके बता देना है, डरना नहीं है। जितने भी वृत्त हों, कोई भी समस्या हो तो आप बताइएगा। अब एक छोटा सा बचा है आपका विकर्णवत, विकर्ण ज्ञात करना। तो आइए हम लोग उस पे चलते हैं। तो देखिए मित्रों, हम लोग का है विकर्ण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? विकर्ण। तो इसको कैसे ज्ञात करें? एग्जाम में आ जाता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए सीधा सा फार्मूला आपका एक है, उसको आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। n(n-3/2) ये फार्मूला यदि आपने याद रख लिया तो विकर्ण आप बता देंगे, नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे इसमें n क्या है तो n होती है भुजाओं की संख्या। क्या है? n भुजाओं की संख्या। कितनी भुजा? 1 2 3 4। तो 4 4 - 3/2। अब देखिए 2 दूना 4 और 4 में से 3 गया, 1 2 गुणते 1 बराबर कितने विकर्ण? तो आप बताओगे 2 विकर्ण। तो इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा। अब यदि इसकी बात करें तो इसमें भी आप वही फार्मूला लगाओगे। देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी भुजा? 6 भुजा। तो लिखो 6 6 - 3/2। 2 ताई 6, 6 में से 3 गया 3, 3 त्रिका 9 विकर्ण। कितने विकर्ण? 9। जरा आइए काउंट करके देख लें, ध्यान से देखना। यदि यहां से हम निकलें तो देखो 1 बना, 2 बना, 1 ये गया, 3 बना। 3 बन चुके हैं, याद रखिए। 1 ये बनाए हो 4। फिर ध्यान देना यहां से यहां बनाओगे 5, ये ले गए 6। अब इसकी बारी, ध्यान से देखना। 6 के बाद ये बना 7, 1 ये गया 8
और एक ये मिला दिया 9। तो कितने विकर्ण बने? 9। एक एक विकर्ण आपको काउंट करा दिया। इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा। तो ओके, थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए अपने फ्रेंडों को भी। तो ओके, थैंक यू।